समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी के नेतृत्व में एक स्लोगन दिया कि काम बोलता है। आज गृह मंत्रालय, जिसका जिम्मा स्वयं अखिलेश जी के समक्ष है, उस मंत्रालय के कुछ कारनामों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। कैग की एक रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में टेबल हुई साल 2016 में। वो रिपोर्ट अखिलेश जी की कार्यशैली को प्रदर्शित करती है। रिपोर्ट के अंतर्गत साल 2015 तक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराध 61% बढ़े हैं। रिपोर्ट के अंतर्गत साल 2015 तक लड़कियों को गायब करने की वारदातें 21% बढ़ी हैं। और जब कैग ने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अफसरों से पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें कम से कम आप ये दर्शा सकें कि कितनी लड़कियां ट्रेस की जा चुकी हैं, तो कैग के सम्मुख उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अफसरों ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसी कोई भी डिटेल उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। यही रिपोर्ट जो अखिलेश जी के मंत्रालय, अखिलेश जी की सरकार के अफसरों ने कैग के सम्मुख प्रस्तुत की, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जितनी पुलिस की पोस्टें सैंक्शन की गई थी, उसमें आज भी 55% की शॉर्टेज है। अखिलेश जी के विभाग के अफसरों ने कैग के सम्मुख जो डिटेल्स प्रस्तुत की, उसके अंतर्गत पुलिस फोर्स में उत्तर प्रदेश में मात्र लगभग 4.5% ही महिलाएं हैं, जबकि केंद्र का आग्रह है कि कम से कम 33% पोस्ट पर महिलाओं को रखा जाना चाहिए पुलिस फोर्स में। कैग की रिपोर्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अफसरों और अखिलेश सरकार के अफसरों का वक्तव्य है, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस रेगुलेशन के सेक्शन 97 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति थाने में आता है, मौखिक या लिखित शिकायत करता है कि उसके साथ कोई क्राइम हुआ है, तो ये अनिवार्य है कि एफआईआर दर्ज की जाए। ये अनिवार्य है कि चेक रिसीट बुक में बिना किसी डिले के रिपोर्ट दर्ज की जाए। लेकिन कैग की स्क्रूटनी बतलाती है कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने में भी डिलेज होते हैं। और 2016 की इस रिपोर्ट में लगभग 11 केसेस ऐसे पाए गए जहां पर कोर्ट के आदेश अनुसार ही एफआईआर दर्ज हुई। आज पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश ये जानता है कि गायत्री प्रजापति के केस में भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा एफआईआर दर्ज करने के लिए। आज पूरा देश ये जानता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब गायत्री प्रजापति को ढूंढ रही है और अखिलेश के मंत्री उन्हें मिल नहीं रहे हैं। तो क्या ये स्वयं अखिलेश यादव की नाकामी नहीं है कि जो गृह विभाग वो संभाल रहे हैं, उसके अंतर्गत आने वाली पुलिस आज उस गायत्री प्रजापति को ढूंढ नहीं पा रही जिसके मंच पर स्वयं अखिलेश जी गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने गए और जिस मंच से स्वयं गायत्री प्रजापति ने लोगों को संबोधित किया। साल 2014 में कैग की ये रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। अखिलेश जी के नेतृत्व की सरकार ने यह घोषणा की कि स्टेट के बजट में अलग से इसके लिए प्रावधान किया जाएगा।
कैग की रिपोर्ट ये भी बतलाती है कि साल 2014-15 के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था सैंक्शन इस स्कीम के लिए आवंटित की गई। लेकिन रिपोर्ट में यह भी दर्शित है कि मात्र 2 ही विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन प्राप्त हुआ और राशि थी 3 लाख लगभग 50,000 रुपए की। तो ये जो छलावा किया है अखिलेश जी के नेतृत्व में यूपी की महिलाओं के साथ कि अगर आपके साथ अन्याय होगा तो समाजवादी और अखिलेश की सरकार आपको कॉम्पनसेशन देगी, ये छलावा भी, ये झूठ भी कैग की रिपोर्ट में जनता के सामने और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत की गई है। यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, उसके अंतर्गत इस रिपोर्ट में उल्लेखित है कि नेपाल से सटे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं की रिहैबिलिटेशन उस दृष्टि से बहुत दरकार है। विशेष केंद्र से जो पैसा आता है कि करेक्टिव और रिहैबिलिटेशन होम स्थापित किए जा सके, उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी होम की स्थापना नहीं की गई। ये भी पाया गया कि विशेष रूप से प्रदेश के स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्धीन एक कमेटी का गठन करना था जो साल में 2 बार मिलती ताकि महिलाओं की रिहैबिलिटेशन का काम इस कमेटी की देखरेख में प्रदेश में किया जाता। कैग की रिपोर्ट ने यह पाया है कि इस कमेटी का प्रादेशिक स्तर पर गठन ही नहीं हुआ और स्वयं प्रदेश की सरकार के ऑफिसर्स ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि आगे चल के वो कार्रवाई करेंगे। तो बार बार जो अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, कम से कम ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में दर्ज उन्हीं के ऑफिसर्स का बयान ये प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश में कारनामे बोलते हैं। इसलिए आज इस रिपोर्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अखिलेश जी के सम्मुख निश्चित रूप से यह प्रश्न करने की इच्छा होगी कि एक तरफ आप मैनिफेस्टो में कहते हैं प्रेशर कुकर देंगे, लेकिन दूसरी ओर एक साधारण महिला चाहती है कि वो सम्मान सहित जीवन को जिए। तो जिस नेता के नेतृत्व में उनकी कार्यशैली स्वयं ऐसी रही है कि जो विभाग वो खुद संभालते हैं वो विभाग महिला को सम्मान देने में, सुरक्षा देने में विफल रहा है, उस नेतृत्व के खिलाफ महिलाएं जाकर भारी संख्या में वोट दे रही हैं। अब तक जितनी बहनों ने वोट दिया उनको आभार व्यक्त करती हूं। वोटिंग का एटलीस्ट बनारस के क्षेत्र में अंतिम दिन 8 मार्च है और अपने आप में ये प्रभु का एक अनोखा संकेत है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला के साथ संपूर्ण न्याय हो, उसके लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो प्रशासन के माध्यम से धरातल पर महिला के सम्मान की सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। जो व्यवस्था करने में, जो नेतृत्व देने में अखिलेश जी पूरी तरह से विफल हुए हैं, असफल हुए हैं। बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा कराना वो केवल 4 बार ही कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक आप एक महीने में करते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी। आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।